भैया भाभी के बहुत ज्यादा ही करीब आए। भाभी नीचे लेटी हुई थी। यह सारा सीन देखकर मेरी हालत खराब हो रही थी। मैंने ऐसा नजारा आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो अंदर आया मैं तो अंदर आया था भैया भाभी को डराने के लिए, लेकिन आज भैया भाभी ने तो मुझे ही डरा दिया यह सब देखकर। लेकिन मुझे समझ आ गई कि कैसे करते हैं। गलती से ही सही मैंने सब देख लिया था। मेरा नाम संदीप है। मेरी उम्र 15 साल की है। हम दो भाई हैं। मैं छोटा हूँ। 1 महीने पहले मेरे बड़े भैया की सगाई हुई थी और आज उनकी शादी है। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी। जो भी उन्हें एक बार देख लेता था वह बस देखता ही रह जाता था। मेरी भाभी लाखों में एक थी। मेरे भैया और भाभी की शादी में बहुत डांस किया। शादी खत्म हुई। हम भाभी को अपने घर ले आए। सारी रस्में करने के बाद भाभी अपने कमरे में चली गई। रात हो गई थी और भैया पास ही बैठे थे। वह भी रूम में जाने लगे, लेकिन हमने उन्हें जाने नहीं दिया। हमें शरारत करने का बहुत मजा आ रहा था। इसके बाद हमने भैया को कमरे में जाने दिया। कमरे में जाते ही भैया ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं चुपके से दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। वह जानने के लिए कि मेरे भैया क्या कर रहे हैं। मुझे बहुत उत्सुकता थी यह जानने की कि सुहागरात के दिन क्या क्या होता है और कैसी कैसी आवाजें आती है। मैंने अपने दोस्तों से सुहागरात के बारे में बहुत सी ऐसी बातें सुनी थी, इसलिए जानने की बहुत उत्सुकता थी कि मेरे भाई और भाभी कमरे के अंदर क्या करेंगे। मैं देख नहीं सकता था, तो सोचा खड़े होकर सुन ही लूं। फिर तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। भाभी बोल रही थी, कितनी देर लगा दी? कब से मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। बस इतना बोल ही रही थी। भैया ने कहा, भाई मजाक कर रहा था। चलो कोई नहीं, अब तो आ गए हैं ना। चलो आओ मेरे पास, मेरे गले लग जाओ। मैं सब बाहर खड़े होकर सुन रहा था। मुझे सुनते हुए बाहर खड़ा हुआ देखकर मेरी माँ ने मुझे वहां से भगा दिया। बोली कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? मुझे यह जानने की बहुत उत्सुकता थी, इसलिए माँ के जाने के बाद फिर से वापस दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया। तभी मैंने सुना भाभी भैया को बोल रही थी, अपने कपड़े उतारो। भैया अपने कपड़े उतारने लगे। भैया ने फिर कहा, तुम भी सारे उतार लो। भाभी ने भी सारे उतार दिए। मैं बाहर खड़े खड़े यह सारी बातें सुन रहा था। मुझे ऐसा हो रहा था जैसे कि यह सब मेरे साथ ही हो रहा है। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल थी। भाभी फिर बहुत देर तक रोती रही और बहुत आवाज आ रही थी। मैं यह सब सुनकर मेरे अंदर हलचल सी मच गई। फिर मैं वहां से चला गया और अपने कमरे में आकर लेट गया। मैं यह सोच रहा था, क्या सुहाग रात में लड़कियां रोती है? रोती है तो क्यों रोती है? आखिर ऐसा क्या होता है उनके साथ कि वह रोने लगती है? भैया ने कुछ ज्यादा ही कर दिया। लगता है कि भाभी को रोना पड़ा। खैर, सुहाग रात के बारे में मुझे जो जानना था वह तो मैं जान लिया। फिर लेटे लेटे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह मेरी भाभी ने सबके लिए नाश्ता बनाया। सबने नाश्ता खाया। आज भाभी कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही थी, तो बस उनकी ही देख रहा था। बस यही सोच रहा था कि मेरी शादी भी उन्हीं की जैसी लड़की से होगी तो कितना अच्छा होता। मैं ये सारी बातें मन ही मन सोच रहा था। मेरा मन किया भाभी को यह बता दूं कि मेरे लिए आप अपनी जैसी ही दुल्हन लाना, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी। फिर 2 महीने बीत गए। एक रोज मुझे एक मजाक सूझा कि मैं भैया भाभी को डरा देता हूँ। मैं उनके कमरे में जाकर बेड के नीचे छुप गया। भैया भाभी जैसे ही अंदर आएंगे मैं उनको डरा दूंगा, लेकिन रात का खाना खत्म करके भैया भाभी दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं।
आते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर मैं डर गया। मैं यह सोच रहा था कि मैं तो उनको डराने के लिए यहाँ पर छुपा हूँ, लेकिन उन्होंने तो दरवाज़ा अंदर से ही बंद कर दिया। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? फिर मैं वहीं पर नीचे छुपा रहा। भैया भाभी अंदर आते ही अपने कपड़े उतार दिए। दोनों पूरे के पूरे खुले हो गए थे। मैं यह सब देखना नहीं चाहता था, लेकिन मैं वहाँ से निकल भी नहीं सकता था। भाभी को इस तरीके से मैंने पहली बार देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैं तो बस एक तक उनको देखे जा रहा था। लग रहा था मुझे जैसे कि कोई मुझे कुबेर का खजाना मिल गया हो, या फिर दुनिया का सब कुछ मिल गया हो। भैया भाभी के बहुत ज्यादा ही करीब आए। भाभी नीचे लेटी हुई थी, भैया ऊपर थे। वह लोग बस अपना काम किए जा रहे थे। मैं उनको देखकर मेरी पैंट गीली हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सारा सीन देखकर मेरी हालत खराब हो रही थी। मैंने ऐसे नज़ारा आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो अंदर आया था भैया भाभी को डराने के लिए, लेकिन आज भैया भाभी ने तो मुझे ही डरा दिया। यह सब देखकर लेकिन मुझे समझ आ गई कि कैसे करते हैं। गलती सही ही सही, लेकिन मैंने सब देख लिया था। फिर मैं अंदर लेटे लेटे वहीं पर सो गया। जब सुबह मेरी आंख खुली तब देखा कि घर में कोई नहीं है। मैं तुरंत वहां से निकला और अपने कमरे में आया। सुबह भाभी चाय लेकर आई तो मैंने भाभी से कहा, भाभी आप तो बहुत सुंदर होती जा रही हो। फिर भाभी ने कहा, देवर जी आप इतना लाइन मत मारिए, नहीं तो आपकी शिकायत आपके भाई से कर दूंगी। मैं बोला, भाभी आप सच में बहुत कमाल हो। सच कहो आपकी शादी नहीं हुई होती तो मैं आपको कब का गले लगा लिया होता। मैं भाभी एक बात बोलूं, मेरी शादी भी आप अपनी जैसी किसी लड़की से कराना। आप जिसको पसंद करोगे उस लड़की से मैं शादी कर लूंगा। देवर जी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? आप तो अभी 15 साल के हैं। भाभी मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं भी जवान हो रहा हूँ। देखो चलो अब जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ। मैं गरम गरम नाश्ता बनाया है, जल्दी नीचे आओ और खा लो। भैया भी नीचे बैठे थे। भैया ने कहा, अरे छोटू तू इतना लेट आज क्या हुआ? तुझे नहीं? भैया कुछ नहीं, आज की रात बड़ी हसीन थी मेरे लिए। क्यों रे क्या हो गया तुझे? नहीं भैया कुछ नहीं, बस समझ लो बहुत सुंदर सपना देख रहा था। सपने में तेरी गर्लफ्रेंड मिली थी क्या? तुझे बस वही समझ लीजिए। भैया आज की रात हसीन थी, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद। दोस्तों अभी हिंदी मुझे पूरी तरह से नहीं आ रही है, इसलिए कुछ गलतियाँ हो रही है, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।